हमारा एक दिन का देश बचाओ मोर्चे का एक दिन का ऐलान है। इसके बाद में आगे सरकार का देखते हैं कि क्या रवैया। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री वाकई 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है तो उनको कहीं भी किसानों को रोकना नहीं चाहिए। व्यापारिक समझौता जो है आप जब कर रहे थे तो आपने जितने भी स्टेक होल्डर से, चाहे किसान से, उनसे भी वार्ता नहीं की, चाहे छोटे लघु उद्योग के व्यापारी थे उनसे भी बात नहीं की, दुकानदारों से या मजदूरों से जो अफेक्टेड होने वाले थे उनसे किसी से वार्ता नहीं की। और जो आप प्रचार माध्यमों में बोल रहे हैं अभी इसमें डेयरी और कृषि नहीं है जो हम सुनते हैं। मैं कहता हूं जो समझौता बाहर आया है मैं उसकी आपको लाइनें कहता हूं, उसमें स्पष्ट लिखा सोयाबीन, मक्का, कपा, ड्राई फूड, सेब, नागपति और अन्य वस्तुएं भी, और लास्ट में लिखा है खेती पदार्थ, और सीधा उसमें व्हाइट रेंज ट्रेड एग्रीमेंट है। तो हम लोग देखते हैं क्रिकेट में भी एक व्हाइट होती है, तो खुलेपन को व्हाइट करते हैं। अगर उसका हिंदी आप ट्रांसलेट करें तो व्यापक व्यापारिक समझौता, ये व्यापकता में सब कुछ आ जाता है। तो आपने सारा देश उसके सामने रख दिया, वो जो चाहेंगे। हमारा जो देश का टैरिफ बैरियर था वो टैरिफ बैरियर ही था, बैरियर रुकावट थी, वो तो आपने जीरो कर दिया। नॉन टैरिफ बैरियर भी, क्योंकि भारत में अभी तक नॉन वेज फीड नहीं आई थी, वो भी आप हटाएंगे। जीएम प्रोडक्शन नहीं आने थे, ये नॉन टैरिफ बैरियर है, वो भी आपने मान लिए। तो आप इतना बड़ा समझौता गोपनीय ढंग से कर रहे हैं। सौदा समझौते का देश के समक्ष रखना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और दूसरा, हमें जो कुछ भी मालूम होता है अमेरिका से मालूम होता, अमेरिका के प्रेस रिलीज से मालूम होता, आप हमें कुछ नहीं बताते। बड़े निम्र होकर प्रधानमंत्री से अपील करते समझौता करने से पहले एक बार सोचे, रुके, किसानों से वार्ता करें। हम कहते हैं ये समझौता देश के हित में नहीं है, नहीं होना चाहिए। उसी की आवाज उठाने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बात तो उस तरह का ये आंदोलन नहीं है, वो मोर्चा था, ट्रैक्टर ट्रॉलियों, हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों था, उसका प्लानिंग अलग से भी दिल्ली जाके हम आंदोलन करेंगे। ये मोर्चा नहीं है, ये एक दिन की महारैली। करीब 40-50 बसें होगी और उधर दूसरी साइड में तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, सभी किसान डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग एक एक स्पॉट में इकट्ठे हो रहे हैं। अगर सरकार अपने शंभू बॉर्डर पर हमें रोकती है, इसका मतलब तो साफ है कि देश का किसान जो देश हित में लड़ना चाहता है, सरकार उनको दिल्ली में आने नहीं देती। पिछली बार भी हम लोग गए थे तो 1 साल से ज्यादा समय शंभू बॉर्डर में बैठ के हम लोग बिताया था। उस टाइम भी सरकार की घबराहट थी। देश के लोग है, देश के मालिक है, क्यों नहीं सरकार दिल्ली जाने देती। हाँ, सरकार जो हमारी पूंजीपतियों के साथ में मिली हुई है, देश के किसानों से, मजदूरों से छुप के पूंजीपतियों के साथ में जो फैसले किए जा रहे हैं जो देश हित में नहीं है। हमारे देश का किसान अभी इतना समझदार हो रहा है, वो अपना नफा नुकसान समझता है कि हमारे भारत की जो खेती है 80% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। तो अगर हमारे पास खेती नहीं रही तो दूसरा विकल्प क्या है? ये लोग क्या करेंगे? लोगों के बच्चों का भविष्य क्या होगा? हमारे बच्चों के भविष्य में कहीं भी कोई अच्छा नहीं दिखाई देता। कोई सरकार रोजगार के वसीले पैदा नहीं कर रही। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको भी निकाला जा रहा है, सभी प्राइवेट कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। तो देश के लोगों ने क्या करना है? बच्चों का भविष्य क्या होगा? इसके लिए हमारे देश का हर एक नागरिक चिंतित है कि हमारे देश का बच्चों का भविष्य क्या होगा। हमारा एक दिन का देश बचाओ मोर्चे का एक दिन का ऐलान है। इसके बाद में आगे सरकार का देखते हैं कि क्या रवैया। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री वाकई 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है तो उनको कहीं भी किसानों को रोकना नहीं चाहिए। बड़े पीसफुली तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि हम लोग 25 साल से तो लगे हुए हैं। तो एजेंसियां हमारे रवैये से सभी अच्छी तरह से जानू है कि देश का किसान है, बड़ा पीसफुल तरीके से आंदोलन करना, अपनी बात रखना सभी को हक है।